आज तक जम्मू कश्मीर ने ये देखा है, और देखते देखते स्टेट से हम यूटी बन गए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं, और ना हम, हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग बहादुर हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा तिरंगा ऊंचा रखा है, और जब जब भी जंग हुई हम हमेशा अपनी फौजों के पीछे खड़े रहे। तो लिहाजा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान के टीम के साथ खेल सकती है, और अगर अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ सकता है, उससे बातचीत हो सकती है, तो फिर हम पाकिस्तान से बातचीत करने में हमें हर्ज क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आज जंग का दौर है। आज वो जमाने थे, एक वक्त था जब जंग होती थी तो सिर्फ बॉर्डरों पे रहती थी। ये जंग अब वो जंग नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, और टेक्नोलॉजी में वो पाकिस्तान में बैठ के कहीं पर पहुंच सकते हैं, और दिल्ली वाले वहां से बैठ के जो हमारी इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के किसी कोने में पहुंच सकते हैं। ना ये जंग पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना ये जंग हिंदुस्तान के लिए ठीक है। और इन दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जिद के अंदर आम गरीब लोग मारे जाते हैं। वो गरीब जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको जंग का पूरा स्पेलिंग भी नहीं पता होता, जिनको जंग का पूरा मतलब नहीं पता होता, वो लोग इसमें उनका नुकसान होता है। तो लिहाजा ये जो आप कह रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन अगर कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बॉर्डर का रहने वाला होने के नाते, नॉट एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मैं नौशहरा का एमएलए होने के नाते, बल्कि मैं नौशहरा का एक बाशिंदा होने के नाते, वहाँ का नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं एएलसी में आता हूँ, बॉर्डर के बिल्कुल एक्सट्रीम पे आता हूँ, मेरा घर है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं ये दर्द क्या होता है। इसलिए ये खबर चटपटी हो सकती है कि पाकिस्तान जनरल साहब क्या कह रहे हैं, एक खबर एक टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन उस गरीब को पूछना जो आप भी, जब ऑपरेशन संदूर के बाद जिनके मकान टूट गए थे, घर टूट गए थे, अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। उनके बच्चों को जिनको जख्मी हुए उनको क्या मिला है। इसलिए जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। तो इसलिए ये बातें बड़ी, जंग हुआ सर, अभी भी बैंक सर इनकम आप दुआ ये करें कि जंग ना हो, और जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, जंग नहीं होनी चाहिए, आप यही दुआ करें। और जहाँ तक बंकर का ताल्लुक है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के, उन्होंने वादा किया है कि हर घर में आप बंकर देंगे। आज भी ऑनरेबल एमएलए ने जो बॉर्डर के हैं, उन्होंने वहाँ इशू रेज किया था कि हमें बंकर चाहिए, इंडिविजुअल बंकर चाहिए, जिस हमने कहा कुछ बंकर आए हैं। तो लिहाजा मैंने कहा कि जब जंग आती है तो उसमें हमें याद आता है बंकर की, जब फ्लड आता है तब हमें याद आता है कि नहरों को मजबूत किया जाए, दरियाओं को मजबूत किया जाए, क्यों ना इसका बंदोबस्त हमेशा के लिए किया जाए, पहले से किया जाए। इसलिए मसले बातें बड़ी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप यही दुआ उस रब से जिसको हम मानते हैं, चाहे हिंदू जिसको मानता है, मुस्लिम जिसको मानता है, सिख जिस रब को मानता है, यही दुआ करिए कि जंग कभी ना लगे। ये जंग बर्बादी का नाम है, ये जंग घरों के घर तबाह करने वाला होता है। इसलिए मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि जंग हो, बीइंग रेजिडेंट ऑफ बॉर्डर एरिया। थैंक यू। कि अगर अस्पतालों की बात करें सर, यहाँ पे जो है बेड की हालत है, लोग परेशान। मैडम सकीना जी अभी आई थी, उन्होंने पूरा रिव्यू लिया है, और जब वो दोबारा आएंगी उनसे आप बात करिए। और वो काफी काम, अब हॉस्पिटलों में काफी बदलाव आया है, जो पिछली 11 साल में जो नहीं था वो इस बार दिख रहा है, और आपको काफी बदलाव नजर आ रहा है। थैंक यू।